दोस्तों रिसेंट ही रंजिन की एपिसोड 19 आ चुकी है और मैंने इसे भी आपके लिए हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है। मुझे पता है आप लोग इसका वेट कर रहे थे और मैं आप लोगों को कुछ ज्यादा ही वेट करवा देती हूँ। तो और देर ना करते हुए चलिए इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू होती है और रंजिन कहते हुए जीन हमेशा की तरह इस एपिसोड को शुरू करते हैं। वो स्टाफ से कहते हैं आप मुझे ऐसी जगह क्यों लेकर आए हैं? तो स्टाफ कहते हैं पर आप तो आमतौर पे यही पूछते हैं कि आप सबसे पहले क्या करेंगे। जीन ओह आज मैं क्या कर रहा हूँ? तो जाहिर सी बात है मैं आज यहाँ जिम्नास्टिक कर रहा हूँ। और फिर इस जगह को दिखाया जाता है। यहाँ काफी कुछ था और स्टाफ कहते हैं जॉनथन के साथ उस एपिसोड को रिलीज करने के बाद हमारे व्यूवर्स सच में बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुए हैं। तो आज स्टाफ यहाँ जिन से जिम्नास्टिक करवाने वाले थे। तो जिन कहते हैं ठीक है मुझे वही करना होगा जो आप मुझसे कहेंगे क्योंकि ये रंजिन है। तो स्टाफ कहते हैं सबसे पहले हम आपका इंट्रोडक्शन आपके कोच से करवाना चाहेंगे और फिर कोच अंदर आते हैं। तो कोच की एंट्री कुछ इस तरह होती है जिसे देखकर जिन भी शॉक्ड थे और कोच के एक्सप्रेशंस के तो क्या ही कहने थे। इन्हें तो हम सभी जानते हैं ये TXT के मेंबर बॉम्ब्यू है। जिन कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मेरे कोच क्यों हो? क्या तुम जिम्नास्टिक में अच्छे हो? बॉम्ब्यू मैं हर चीज में बहुत अच्छा हूँ। जीन ओह ऐसा क्या? बॉम्ब्यू हाँ तो क्या आपने वर्कआउट जैंग बॉम्ब्यू के बारे में नहीं सुना? टाइकुंडो जूडो मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए उन सभी में महारत हासिल की है। जीन पर आप सच में मेरे कोच है क्या? बॉम्ब्यू हाँ सच में इसे देखिए। जीन हाँ कोई भी ऐसा कर सकता है। देखो मैंने पूरे 1 साल तक जूडो सीखा है। बॉम्ब्यू पर मैंने तो 3 घंटे तक सीखा है। तो फिर स्टाफ कहते हैं ठीक है आपको आज के असली कोच से मिलवाते हैं। जीन तो मेरे पास असली कोच है, मुझे पता था। और फिर कोच को बुलाया जाता है और कोच अंदर आते हैं। तो इनका नाम है यांग हक्सुन। तो ये ओलंपिक वर्ल्ड चैंपियन है और ये बहुत ही ज्यादा प्रतिभाशाली हैं। वो कहते हैं मैं यांग हक्सुन हूँ और मैं एक जिम्नास्ट हूँ। दोनों उन्हें ग्रीट करते हैं। जीन मैंने आपको टीवी पे देखा है। और फिर वे लोग आपस में हैंडशेक करते हैं। जीन तो आज हम क्या कर रहे हैं? और फिर बताया जाता है कि आज उनके लिए एक क्लॉक आउट मिशन है। बॉम्ब्यू तो क्या मैं जल्दी क्लॉक आउट मिशन कर पाऊंगा? जीन आप कर सकते हैं। हमारे शो में हमेशा ही एक मिशन होता है और जो भी इसे पहले खत्म करता है उसे घर जाने मिलता है जल्दी। और फिर स्टाफ बताते हैं तो इस एपिसोड के रिलीज होने के कुछ हफ्ते बाद ही वैलेंटाइन डे आ रही है और वैलेंटाइंस डे प्यार का इजहार करने का दिन बन गया है अपने दोस्तों और करीबी फैमिली मेंबर्स को। तो आज विनर को हम गिफ्ट के रूप में सबसे अच्छी मीठी चॉकलेट देंगे। तो जिन कहते हैं हमारे कोच को तो एक मिलना ही चाहिए फिर चाहे कुछ भी हो जाए। स्टाफ बिल्कुल कोच को एक मिलेगा। और फिर उनके कोच उन्हें कहते हैं सबसे पहले जिम्नास्टिक एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें इक्विपमेंट्स यूज होती है कुछ इस तरह से मेल और फीमेल के लिए। और फिर कोच कहते हैं क्या हमें पहले थोड़ी स्ट्रेचिंग करनी चाहिए? जिम्नास्टिक करने से पहले आपको अपनी कलाइयों को अच्छी तरह से गर्म करना होगा। ये एक ऐसा स्पोर्ट्स है जो आपके जोड़ों की पूरी रेंज का इस्तेमाल करता है, इसलिए आपको अपने कंधों को फैलाना होगा और उन्हें स्ट्रेच रूटीन के हिसाब से रोल करना होगा। तो आप दोनों आराम से बैठें और इस तरह करें। तो दोनों अपने कोच के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए वैसा ही करते हैं। उसके बाद कोच उन्हें स्ट्रेचिंग के अगले रूल को बताते हैं तो दोनों इसे भी कर लेते हैं। तो अब अगला था ये। तो यहाँ बॉम्ब्यू कहते हैं मुझे ये करना पसंद है, ये अच्छा है। तो हमने अभी तक सिर्फ स्ट्रेचिंग ही की है ना? कोच सच कहूँ तो हमने अभी तक इसे शुरू भी नहीं करा है। आप कैट पोज जानते हैं? इस तरह अपने कंधों को ढीला करें और फिर कुछ इस तरह करें। पर जिन नहीं कर पा रहे थे वो कहते हैं आप इसे कैसे कर रहे हैं? तो फिर कोच जिन की हेल्प करने आते हैं और जिन को बताते हैं कि इसे कैसे करना है। जिन ओह मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि हमने दिन का काम पूरा कर लिया है। और फिर उनकी स्ट्रेचिंग वार्म अप यही खत्म होती है और फिर एक प्रॉप दिखाया जाता है। फिर कोच कहते हैं अगर आपके पास कोर स्ट्रेंथ नहीं है तो आपके हाथ कांपेंगे और कोच इसे करके दिखाते हैं कुछ इस तरह से। जीन आपका कोर स्ट्रेंथ कमजोर होगा, लगता है कि आप बहुत कांप रहे हैं। कोच ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी ऑफ सीजन चल रहा है, सभी कॉम्पिटिशन्स अक्टूबर में ही खत्म हो गए हैं। जीन ओह ऐसी बात है, ठीक है बॉम्ब्यू तुम पहले जाओ। बॉम्ब्यू ठीक है मैं छोटा हूँ तो मैं पहले जाऊँगा। जीन नहीं 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 मैं होस्ट हूँ तो मैं पहले जाऊँगा। बॉम्ब्यू नहीं मैं पहले जाऊँगा।
और फिर जिन बॉम्ब्यू को धक्का दे देते हैं। जिन, हम देखेंगे कि कौन कम कांपता है। अब जिन से कौन ही जीत सकता है। जिन उसे करते हैं पर उनके हाथ कांपने लगते हैं और एट द एंड वो गिर जाते हैं और फिर वो बॉम्ब्यू से कहते हैं तुम इसे करो। तो अब बॉम्ब्यू आते हैं इसे करने के लिए और वो अच्छा करते हैं पर फिर वो भी गिर जाते हैं। वो जिन से कहते हैं मैंने कहा था ना मुझसे बात मत करो, मैं फोकस कर रहा था। जिन, आपने मुझसे आपसे बात नहीं करने के लिए कब कहा था? तो यहाँ कोच कहते हैं आपको नियमित रूप से एब्स एक्सरसाइज करनी चाहिए। जिन, आपके पास एब्स हैं? और जिन बॉम्ब्यू के एब्स चेक करते हैं। जिन, मेरा ज्यादा अच्छा है। तो बॉम्ब्यू भी चेक करते हैं। जिन, मेरा ज्यादा अच्छा है देखो। बॉम्ब्यू, हाँ। जिन, मेरे एब्स बहुत अच्छे हैं। तो जिम्नास्टिक क्लास की चैप्टर 1 शुरू होती है जो की थी बेसिक स्किल्स। तो कोच बताते हैं जब आप एक जिम्नास्ट को हेड स्टैंड करने के लिए कहते हैं तो वो यही करते हैं आराम से। ये एक आसान हेड स्टैंड है और दोनों की फेस यहाँ देखने वाली थी। कोच, जब आम लोग पहली बार इसे सीखते हैं तो मैं उन्हें इस तरह सिखाता हूँ। इस तरह से आप हेड स्टैंड कर सकते हैं। और फिर कोच इस तरह से हेड स्टैंड करके दिखाते हैं। वो कहते हैं कौन पहले जाना चाहेगा? बॉम्ब्यू, मैं पहले जाऊंगा। और वो हेड स्टैंड करते हैं जिसमें कोच उनकी पूरी मदद करते हैं पर फिर बॉम्ब्यू गिर जाते हैं। तो कोच कहते हैं जो भी हुआ अभी वो बिल्कुल सही हेड स्टैंड नहीं थी। इस मामले में जब आप इसे अकेले कर रहे हैं तो आप वापस नीचे गिर जाइएगा। जिन, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके पास कोर स्ट्रेंथ नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो बॉम्ब्यू कोच से कहते हैं क्या मैं एक और कोशिश कर सकता हूँ? जिन, नहीं 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 नहीं, ये जो शो है वो होस्ट के इर्द गिर्द ही फोकस्ड है, इसीलिए गेस्ट की राय को नजरअंदाज कर दिया जाता है इस शो में। और इसे सुनने के बाद बॉम्ब्यू की फेस देखने वाली थी। तो कोच कहते हैं ओह, आपको लगता है कि आप अपने हाथों पे चल सकते हैं? जिन, जरूर, मैं लगभग 3 कदम चल सकता हूँ। बॉम्ब्यू, मैं पहले जाऊंगा। जिन, ठीक है, जाओ जाओ जाओ, तुम्हें एक मौका मिलता है। तो कोच बॉम्ब्यू को बताते हैं कि आपको इतने दूर तक पहुंचना है और फिर 1 2 3 के साथ बॉम्ब्यू इसे शुरू करते हैं पर वो तुरंत ही गिर जाते हैं। तो कोच कहते हैं क्या आप जानते हैं कि आप क्यों गिरे? क्योंकि आपने अपना सिर नीचे कर लिया। बॉम्ब्यू, क्योंकि मैंने गिरने की स्किल्स सीखी है। तो जिन कहते हैं दोस्त आपके पास मौका था, अब मेरी बारी है। तो कोच पहले उन्हें हेड स्टैंड करने को बोलते हैं। जिन, मैं इसमें अच्छा हूँ। और 1 2 3 के साथ जिन हेड स्टैंड करते हैं और वो 3 कदम चलते भी हैं लेकिन कोच की मदद से। जिन, मैं इसमें अच्छा हूँ। बॉम्ब्यू, ये हेड स्टैंड कहाँ से है? वो ऐसे भी नहीं गए बल्कि वो तो ऐसे जा रहे थे। फिर कोच कहते हैं जिन ने चलने से पहले एक सटीक हेड स्टैंड किया लेकिन बॉम्ब्यू ने ऐसा नहीं किया क्योंकि हेड स्टैंड करने से पहले ही आप चलने के बारे में सोच रहे थे। जिन, अब मुझे समझ आ गया। बॉम्ब्यू, क्या? जिन, मुझे लगता है कि आज मैं सबसे पहले घर जा पाऊंगा। तो फिर कोच कहते हैं आप लोग फॉरवर्ड रोल और बैकवर्ड रोल जानते हो? जिन, मैं उसमें अच्छा हूँ। तो कोच कहते हैं तब मैं आपको इसे करके नहीं दिखाऊंगा बल्कि आप ही हमें दिखा दो। तो जिन कहते हैं नीचे बैठें और अपने हाथों को अपने कानों के पीछे रखें, अपने सिर को नीचे करें और ये। कोच, मुझे लग रहा था कि वो ऐसा ही करेंगे। जिन, नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, अब बुढ़ा होने के कारण मैं ऐसा नहीं कर सकता। कोच, ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। आपको उसी पोज में बैठना है, फिर अपने हाथों को जमीन पे रखना और आपके सिर का पिछला हिस्सा जमीन को छूना चाहिए और फिर इस तरह लुढ़कना है। जिन, ओ ये आसान है। और इस बार जिन इसे अच्छे से करते हैं पर उन्हें सिर पे चोट लग जाती है। तो अब बारी थी बॉम्ब्यू की, पर बॉम्ब्यू ने तो यहाँ कुछ और ही कर दिया। तो फिर से कोच उन्हें सिखाते हैं कि उन्हें इस तरह करना है। तो फिर अब चैप्टर 3 शुरू होती है, हॉरिजॉन्टल बार। तो कोच बताते हैं कि आप बार पे लटके हुए हैं और आपको खुद को ऊपर खींचना है और फिर पीछे की ओर घूमना है। और ये देखकर तो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं, दोनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। जिन, मुझे लगता है कि आप बहुत तेज चल रहे हैं। बॉम्ब्यू, क्या आप हमें इसे थोड़ा स्लोमो में दिखा सकते हैं? तो कोच वैसा ही करते हैं और इस बार उन्हें ये धीरे से करके दिखाते हैं। जिन, क्या ये करना पॉसिबल है? पर मुझे लगता है कि तुम इसे कर सकते हो बॉम्ब्यू, तो हमें दिखाओ बॉम्ब्यू। तो बॉम्ब्यू जाते हैं। जिन, आराम से करो, इसे अपना ही घर समझो। और फिर बॉम्ब्यू इसे करते हैं पर वो बीच में ही अटक जाते हैं। कोच, तुमने जाने की कोशिश की थी क्योंकि तुम नीचे आ रहे थे, आपको अपने पैरों को ऊपर की ओर मारना होगा। तो बॉम्ब्यू फिर से कोशिश करते हैं पर इस बार भी वो यहीं पे अटक जाते हैं। तो इस बार वो गिव अप कर देते हैं। तो अब जिन की बारी थी। जिन,
ये तो बहुत रिलैक्सिंग है। और फिर जिन खुद को ऊपर उठाते हैं और इसे कंप्लीट करते हैं। इसे देखकर बॉम्ब्यू पूरे शॉक्ड हो जाते हैं और हमारे प्राउड जिन कुछ इस तरह पोज मारते हैं। कोच, अब हम झूलने जा रहे हैं कुछ इस तरह से और ऐसे उतरना है। और फिर जिन इसे ट्राई भी करते हैं और इसे कंप्लीट भी करते हैं और इसे भी कंप्लीट करने के बाद वो बॉम्ब्यू की तरफ देखते हैं। वो कहते हैं मेरे पास है टैलेंट। तो अब बारी थी बॉम्ब्यू की। जिन उन्हें कहते हैं आराम करे जैसे कि आप घर पे हैं। और फाइनली बॉम्ब्यू भी इसे करने में कामयाब रहते हैं। और इसके बाद तो उनकी फेस देखने वाली थी। वो बहुत ही ज्यादा प्राउड थे खुद पे। तो अब चैप्टर 4 थी ये रिंग्स। कोच, एक स्किल जो हर कोई जानता है। आप अपने आप को ऊपर खींचे और एक हेड स्टैंड करें। तो इसे ऐसे पकड़े, फिर अपने आप को ऊपर उठाएं और फिर एक हेड स्टैंड करें और फिर नीचे आए और ऐसा करें। और उन्हें ऐसा करते देख दोनों कहते हैं क्या हमें आगे बढ़ जाना चाहिए? जिन, मैं सोच रहा हूँ कि क्या हमें वाकई ऐसा करने की जरूरत है? बॉम्ब्यू, ये पूरी तरह से डिसअपॉइंटिंग भरा है। तो पहले बॉम्ब्यू जाते हैं और जिन कहते हैं मैं तुम्हें उठाऊंगा बॉम्ब्यू। दोनों उन्हें ऊपर उठाते हैं पर थोड़े सेकंड वैसे ही रहने के बाद बॉम्ब्यू गिव अप कर देते हैं। तो अब जिन की बारी थी। बॉम्ब्यू, मैं आपकी मदद करूंगा। वो जिन को पीछे से पकड़ते हैं। जिन, तुम मेरे बट को वैसे क्यों पकड़े हो? बॉम्ब्यू, अरे मैं तो तुम्हें उठाने की कोशिश कर रहा था। तो कोच बताते हैं कि उन्हें घुटने के ऊपर से पकड़ो, उन्हें उठाना आसान होगा। और जैसे ही जिन इसे करने जाते हैं बॉम्ब्यू कहते हैं जिन का फोन आ रहा है। अरे आपका फोन इस पॉकेट में है, ये इतना क्यों कांप रहा है? कोच, क्योंकि आप रस्सियों से लटके हैं, इसीलिए अगर आपके पास मसल्स नहीं है तो ये कांपता है और कांपने का नंबर काटा जाता है। जिन, तो अभी मेरे लिए कितने पॉइंट्स काटे गए? बॉम्ब्यू, हमारे स्कोर्स 0 से भी नीचे हैं। तो कोच कहते हैं हम एक मैट क्यों नहीं लाते? तो वैसा ही किया जाता है और बॉम्ब्यू इसे फिर से ट्राई करते हैं। जिन, ये तो अब बहुत आसान हो गया है, आप इसे कर सकते हैं। तो वो एक बार कोशिश करते हैं और तुरंत नीचे आ जाते हैं। जिन, तुमने एक बार कोशिश की ना, इसीलिए अब नीचे आओ, अब मेरी बारी है। और फिर जिन इसे करते हैं। वो कुछ सेकंड ऊपर ही रहते हैं, फिर नीचे आने के बाद वो कहते हैं ये सच में बहुत आसान है। तो अब बारी थी चैप्टर 5 की, जो की थी ट्रैम्पोलिन। कोच, यहाँ से हम पीछे की ओर फ्लिप करते हैं और उन्हें ऐसा करते देख जिन और बॉम्ब्यू की मुंह खुली की खुली रह जाती है। कोच, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम क्या करोगे। जिन, हम क्या करेंगे? कोच, अपने हाथों को अपने सामने क्रॉस करके रखें, बैठ जाएं और फिर खड़े हो जाएं। जिन, ओह ये बहुत आसान है, मुझे लगता है कि ये पॉसिबल है। आप पहले जाना चाहेंगे? बॉम्ब्यू, मैं इसे तुरंत कर सकता हूँ। जिन, फनी बनने की कोशिश मत करो, सीरियस बनो, सीरियस। बॉम्ब्यू, जब से हमने इसे शुरू किया है तब से मैं सीरियस ही हूँ। और फिर बॉम्ब्यू इसे करने जाते हैं और वो ये करते हैं। तो अब जैसा कि बॉम्ब्यू ने ट्राई कर लिया था तो अब जिन जाते हैं। जिन, बॉम्ब्यू, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। और हमारे जिन इसे कर लेते हैं। कोच, आपने अच्छा किया। और फिर से जिन इसे ट्राई करते हैं और इस बार वो वैसा ही करते हैं जैसा कोच ने बोला था। और ऐसा करने के बाद उन्हें बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा था कि उन्होंने इसे कर दिया है। कोच, आपने अच्छा किया। जिन, मैंने किया, तुमने वो देखा? अरे तुम कहाँ देख रहे हो? तुम्हें यहाँ देखना चाहिए। क्या तुमने मुझे अभी देखा? बॉम्ब्यू, नहीं। जिन, चलिए फिर से करते हैं। तो फिर से बॉम्ब्यू आते हैं और इस बार वो इसे बहुत ही आराम से कर लेते हैं, वो भी 1 2 नहीं बल्कि 9 बार। तो जिन कहते हैं तुम कर सकते थे लेकिन तुम मुझे चिढ़ा रहे थे। कोच, मुझे भी बेवकूफ बनाया गया। तो कोच बॉम्ब्यू को फिर से एक स्टंट करके दिखाते हैं और बॉम्ब्यू भी इस बार उसे आसानी से कर लेते हैं। और बॉम्ब्यू को इस ट्रैम्पोलिन में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था, वो नीचे नहीं आ रहे थे। तो जिन कहते हैं आप वहीं रहिए, मैं जा रहा हूँ। बॉम्ब्यू, अगर किसी को जाना है तो वो मुझे होना चाहिए, तुम यहाँ सबसे बुरे हो। तो जिन हंसने लगते हैं। वो कोच से कहते हैं इससे भी मुश्किल कुछ है? कोच, हाँ है, लेकिन क्या आपको लगता है कि आप इसके लिए तैयार हैं? जिन, हाँ बिल्कुल। कोच, हम इस तरह की चीजें भी करते हैं और ये तो बहुत मुश्किल दिख रहा था। जिसे देखने के बाद जिन कहते हैं मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। बॉम्ब्यू, जैसा कि मैंने ये आपके करने से पहले किया था, ये उतना भी मुश्किल नहीं लग रहा है। तो फिर जिन इसे करने जाते हैं और सरप्राइजिंगली वो इसे कर भी लेते हैं, जिसके बाद वो खुद भी शॉक्ड हो गए थे। बॉम्ब्यू, आपने ये कर दिया। कोच, आपने बहुत अच्छा किया। जिन, क्या तुमने वो देखा? बॉम्ब्यू, आपने बहुत अच्छा किया। जिन, आप भी बहुत अच्छे थे। और फिर स्टाफ कहते हैं अब हम इस मिशन को शुरू कर रहे हैं, ये देखने के लिए कि किसे पहले क्लॉक आउट मिलता है। जिन, मैं पहले घर जाऊंगा। स्टाफ,
तो आज के स्पेशल जज हैं जिन और बॉम्ब्यू के कोच योंग हक्सोन। तो कोच कहते हैं मैच इम्पोर्टेंट है लेकिन ये देखते रहें कि आपको चोट ना लग जाए। और फिर क्लॉक आउट मिशन शुरू होता है। तो इसमें कुल 3 मिशन है। पहला ये रिंग्स, दूसरा ट्रैम्पोलिन और तीसरा फ्लोर प्लस ये हॉरिजॉन्टल बार। बॉम्ब्यू, मेरा कैमरा कौन सा है? और फिर वो अपने कैमरे के पास जाते हैं और कुछ इस तरह से पोज मारकर वापस आते हैं। जिन, और मेरा कैमरा? तो अब हमारे जिन कैसे पीछे रह सकते थे? वो भी अपने कैमरे के पास आते हैं और ढेर सारा पंच मारते हैं कैमरे पे। तो उनका पहला मिशन था उन्हें इन स्नैक्स को खाना है, वो भी इन लटके हुए रिंग्स पे रहते हुए, जो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। और फिर राउंड शुरू होता है। तो पहली बारी थी जिन की। जिन ऊपर आते हैं और उन स्नैक्स को खाने की कोशिश करने लगते हैं। वो एक स्नैक को खा लेते हैं, फिर वो दूसरे को ट्राई करते हैं पर वो नहीं खा पाते और नीचे आ जाते हैं। इस गेम में सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ लग रही थी। तो यहाँ जिन को मिले 1 पॉइंट। अब बारी थी हमारे बॉम्ब्यू की। बॉम्ब्यू, मैं तीनों स्नैक्स खाने वाला हूँ और जीतूंगा। फिर बॉम्ब्यू अपने स्ट्रेंथ को इकट्ठा करते हैं और गेम को शुरू करते हैं। वो ऊपर चढ़ते हैं और उन स्नैक्स को खाने की कोशिश करने लगते हैं, पर उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उनका स्नैक्स है कहाँ। और बहुत कोशिश करने के बाद वो इसे नहीं कर पाते और नीचे आ जाते हैं। कोच, आप लंबे समय तक वहाँ रहे। बॉम्ब्यू, वो सब कहाँ था? जिन, तुम्हारे पीछे, ये सब तुम्हारे सिर के पीछे था। बॉम्ब्यू, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं हार गया, ये बहुत अपमानजनक था। जिन, मुझे पता है कि मैं जीतूंगा, तो तुम्हें ऐसा फील करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस राउंड के विनर रहे हमारे जिनू। और फिर अब स्टाफ दूसरे मिशन को बताते हैं। तो दूसरा मिशन था ट्रैम्पोलिन पे बैठे और 3 बार खड़े हुए, फिर अपने पैरों से 3 बार क्लैपिंग करें और फिर हवा में लिफ्ट करें। और जो भी पर्सन इस मिशन को करते वक्त कम बॉल्स गिराएगा वो जीतेगा। तो पहले कौन जाएगा, इसका डिसीजन होता है रॉक पेपर सीजर से। तो रॉक पेपर सीजर में बॉम्ब्यू जीतते हैं, तो मतलब जिन को पहले जाना था। जिन ट्रैम्पोलिन के ऊपर चढ़ते हैं पर तुरंत ही उनके बॉल्स गिर जाते हैं और फिर से सारे बॉल्स को इकट्ठा करके जिन इस राउंड को शुरू करते हैं। पर जैसे ही वो इसे शुरू करते हैं उनके सारे बॉल्स गिर जाते हैं। मतलब ये कैसे पॉसिबल है कि जिन उछलेंगे और बॉल्स नहीं गिरेंगे? जिन थोड़ी देर वैसे ही लेटे रहते हैं। कोच, आपके पास अभी भी 1 बॉल बची है, क्या आप ठीक हैं? तो फिर जिन फिर से शुरू करते हैं। पर स्टाफ को ये क्लिप इतनी ज्यादा पसंद आ जाती है कि वो फिर से इसे दिखाते हैं, वो भी स्लो मो में, क्योंकि ये मजेदार था। तो हमारे जिन इसे फिर से शुरू करते हैं। पहले उन्हें 3 बार बैठ के खड़ा होना था, तो वो उसे आराम से कर लेते हैं। फिर कूदते हुए पैरों से 3 बार क्लैपिंग करनी थी, तो वो इसे भी कर लेते हैं। और फिर तुरंत कुछ बॉल्स को उठाकर अपने बास्केट में डालते हैं और खड़े हो जाते हैं। कोच, आपने इसे खत्म किया। तो अब बारी थी बॉम्ब्यू की। बॉम्ब्यू भी इस गेम को शुरू करते हैं। वो पहले 3 बार बैठते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर 3 बार क्लैपिंग करते हैं अपने पैरों से और एक स्मूथ लैंडिंग करते हुए इस गेम को खत्म करते हैं। और यहाँ पे उनके पास भी बॉल बचे थे 0। तो इस राउंड के विनर रहे हमारे जिन। तो स्टाफ कहते हैं, जिन, आपके पास सच में 1 बॉल था ना? जिन, हाँ। स्टाफ, आपने इसे बाद में नहीं डाला? जिन, मैंने किया लेकिन उसके बगल वाला बाउंस होकर गिर गया। बॉम्ब्यू, ये वैसे भी बाउंस हो गया होता भले ही उसने नहीं डाला होता। जिन, नहीं, आप गलत हैं। बॉम्ब्यू, ठीक है, आप जीत गए। जिन, थैंक यू। स्टाफ, वास्तव में अगर आप फेयर गेम खेले होते तो हम इसे यहीं खत्म कर देते, लेकिन कुछ तो कमी महसूस हो रही है। तो अब आप लोग 3 पॉइंट्स के लिए खेलेंगे। बॉम्ब्यू यहाँ एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि उनके पास अभी एक और मौका था। तो ये आखिरी मैच था दोनों के बीच। तो यहाँ गेम कुछ इस प्रकार का था। पहले उन्हें बार के आगे पीछे घूमना था, फिर वॉल्ट पे आके रोल करना था, फिर 2 रोल मैट पे करना था, फिर इस बलून को फोड़ना था और लास्ट में वॉल्ट पे कूदना था और जिस जगह पे वो लैंड हुए उसी जगह पे उन्हें टिके रहना था। तो ये गेम काफी इंटरेस्टिंग था। स्टाफ, पहले कौन जाना चाहता है? जिन, बॉम्ब्यू, तुम पहले जाओ। बॉम्ब्यू खांसते हुए कहते हैं, तुम्हें पहले जाना चाहिए। जिन, क्या तुम बीमार हो? बॉम्ब्यू, आप होस्ट हो, मुझे लगता है कि मैं बीमार होने वाला हूँ। जिन, सच में? तो फिर इसे खत्म करो और घर जाओ। बॉम्ब्यू, आप पर कुछ भी काम नहीं करता है। तो दोनों फिर से रॉक पेपर सीजर से डिसाइड करते हैं कि कौन पहले जाएगा, जिसमें कि जिन जीत जाते हैं। तो बॉम्ब्यू पहले जाते हैं। तो जिन बॉम्ब्यू को सजेस्ट करते हैं कि आप थोड़ा पीछे चले जाइए ताकि आप दौड़ कर आए और बार को पकड़े।
बॉम्ब्यू मुझे इसे अपनी तरह से करने दे। जिन ठीक है सॉरी। पर फिर बॉम्ब्यू अपने बड़े भाई की बात मान लेते हैं। वो सबसे पहले बार को पकड़ते हैं, फिर उस पे झूलते हुए वॉल्ट के पास आते हैं रोल होने के लिए। पहली बार ट्राई करना उनका फेल हो जाता है। जिन उन्हें पूरा चीयर कर रहे थे। फिर बॉम्ब्यू दूसरी बार ट्राई करते हैं पर वो भी फेल हो जाता है, तो जिन उन्हें और भी ज्यादा चीयर करने लगते हैं। तो बॉम्ब्यू तीसरी बार ट्राई करते हैं पर वो फिर भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते और फाइनली चौथी बार ट्राई करने के बाद बॉम्ब्यू इसे कर लेते हैं। फिर वो 2 बार मैट पे रोल होते हैं और बहुत ही मुश्किल के बाद वो उस बलून को ब्लास्ट करते हैं। लास्ट था इस वॉल्ट से कूदना और सेफ लैंड होना, जिसे भी बॉम्ब्यू कर लेते हैं पर थोड़ी मुश्किल के साथ। जिन बॉम्ब्यू बहुत बढ़िया। आपको देखकर मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपने एंटरटेनमेंट स्किल पे अभी काम करने की जरूरत है। कोच बॉम्ब्यू के 10 पॉइंट काटे गए लेकिन उन्हें 6 बोनस पॉइंट मिले। जिन बोनस पॉइंट किस बात के लिए? बॉम्ब्यू हार ना मानने के लिए। इसके बारे में तो सोचो। तो अब बारी थी जिन की और वो बिना गो बोले ही शुरू कर देते हैं। स्टाफ आपने गो नहीं बोला, तो जिन हंसने लगते हैं और वो गेम को फिर से शुरू करते हैं। और यहाँ जिन ने जो किया उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि उन्होंने मिलिट्री में कितनी ज्यादा कड़ी मेहनत करी है। वो इन चीजों को इतनी आसानी से कर लेते हैं। बॉम्ब्यू उन्हें रोक भी रहे थे पर जिन को कहाँ ही कोई चीज रोक सकता था। वो सभी को चौंकाते हुए इस गेम को बड़ी ही आसानी से कंप्लीट कर लेते हैं, वो भी बड़े ही खूबसूरत तरीके से। फिर कोच कहते हैं आपके 3 पॉइंट्स कटे और आपको 1 बोनस पॉइंट मिलता है। आपने सच में बहुत अच्छा किया। तो बॉम्ब्यू कहते हैं क्या अब आप सब जा सकते हैं? जिन अरे नहीं नहीं, हम लास्ट तक रुकेंगे। तो स्टाफ बताते हैं बॉम्ब्यू को 1 मिनट और 7.26 सेकंड लगे थे, लेकिन कोच के पॉइंट को ध्यान में रखते हुए इसमें 1 मिनट और 27.26 सेकंड कर दिया गया है, जो भी पॉइंट कटे हैं उसके लिए। और जिन ने इसे किया 15.70 सेकंड्स में, जिसे सुनकर हमारे बॉम्ब्यू की मुंह खुल जाती है। कोच ये एक बड़ा अंतर है और पॉइंट काटने और बोनस पॉइंट को मिलाने के बाद ये हो जाती है 25.70 सेकंड्स। और इसे सुनने के बाद तो जिन हंसते हंसते नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में 1 मिनट और 2 सेकंड्स का अंतर था। तो इस गेम को जीतते हैं सोकजिन। जिन ये एक करीबी मैच था, काश आप 1 मिनट और 2 सेकंड फास्ट होते। बॉम्ब्यू हाँ ये सच में करीब था। तो जिन ने लगातार तीनों मैच जीत लिए। स्टाफ आज जिन जीतते हैं तो आप टाइम पे बाहर निकल सकते हैं और हमने कुछ चॉकलेट्स भी तैयार किए हैं, तो आपको इसे ले जाना है। साथ ही बॉम्ब्यू आप पीछे रहेंगे और जिन को एक लेटर लिखेंगे। बॉम्ब्यू ठीक है, तो आप घर जा सकते हैं। और जिन जैसा कि आप जीत गए हैं इसीलिए आपको बस चॉकलेट को खुशी खुशी उठाने की जरूरत है। जिन ठीक है, जाने से पहले आइए एक बार जब मैं कहूँगा रन तो आप सब कहना जिन। बॉम्ब्यू ठीक है, मैं इसे कर लूँगा, आप जाओ और चॉकलेट्स लो। तो जिन वैसा ही करते हैं। बॉम्ब्यू तो ठीक है, हम अगली बार फिर वापस आएंगे। और मैं बॉम्ब्यू रंजिन का नया होस्ट, और दोनों रंजिन कहते हुए इस गेम को यहीं पे खत्म करते हैं। तभी जिन दौड़ते हुए आते हैं और कहते हैं अरे आपको कहना था हम भागते रहेंगे। बॉम्ब्यू ओके, जिन भागते रहेंगे, मैं समझ गया। और बॉम्ब्यू कुछ ऐसा करते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा था। और फिर दिखाया जाता है कि जिन कोच से पूछते हैं कि आपको इस शो पे आकर कैसा लगा। तो कोच कहते हैं समय बहुत जल्दी बीत गया और मैं चाहता था कि ये कभी खत्म ना हो। अगर मुझे अगली बार कोई और मौका मिले मदद करने का तो मैं बिल्कुल रहूंगा। जिन थैंक यू। और बॉम्ब्यू क्या आपको भी कुछ कहना है? तो बॉम्ब्यू कहते हैं मैंने सोचा था कि मैं आज जिन को हरा दूंगा, लेकिन मैं हार गया। जिन कोई भी आपकी बात पे विश्वास नहीं करता है। बॉम्ब्यू मुझे लगता है कि एक छोटा भाई अपने बड़े भाई को कभी भी हरा नहीं सकता। अगर जिन ने मुझे फिर से इनवाइट किया रन जिन पे, तो मुझे लगता है कि ये बहुत मजेदार होगा। आज आपने बहुत अच्छा काम किया और मुझे इनवाइट करने के लिए थैंक यू। और फिर से सब एक दूसरे को थैंक्स बोलते हैं। और फिर बॉम्ब्यू जिन के लिए एक लेटर लिखते हैं। वो लिखते हैं कि हाय सोकजिन, ये बॉम्ब्यू है। जब ये कंफर्म हुआ कि मैं रंजिन में जा रहा हूँ तो मैं एक ही वक्त में एक्साइटेड और टेंशन में था। मेरी इतनी अच्छी देखभाल करने के लिए थैंक यू। और सोकजिन आप सच में बहुत अच्छे हैं। मुझे सच में लगा कि आज मैं जीत जाऊंगा, लेकिन आप बहुत ही स्ट्रांग थे। अगली बार मैं और स्ट्रांग हो जाऊंगा और आपको हराने के लिए वापस आऊंगा। इसलिए प्लीज मुझे फिर से इनवाइट करें। थैंक यू। TXT के विजुअल से मैं बॉम्ब्यू। और फिर हमारे जिन एक चॉकलेट शॉप पे दिखते हैं। स्टाफ कहते हैं यहाँ आपको अपने खुद के चॉकलेट चुनने को मिलेगा, और जैसा कि आप यहाँ हैं तो बॉम्ब्यू के लिए भी कुछ लेकर जाइए।
और कोच के लिए भी। हमने सभी के लिए गिफ्ट्स रेडी किया है और फिर जिन चॉकलेट्स को टेस्ट करते हैं और कहते हैं ये वैलेंटाइंस डे के लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। जिन सभी के लिए चॉकलेट खरीद लेते हैं वो कहते हैं बॉम्ग्यू, भले ही तुम कमजोर हो लेकिन तुमने आज बहुत अच्छा किया और मैं ये देखूंगा कि ये उन दोनों को मिल जाए। यहाँ मेरे लिए भी एक है और ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ। बाकी ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो पे।